वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं नवनीत। सो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया, तो उसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले आती है रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन, जैसे कि हम पता है रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो पहचान, तो हम ये हिंदी के सेंटेंस में ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सो इसमें इसकी जो रिकॉग्निशन होगी, जो पहचान होगी, वो होगी आपकी जैसे कि से रहा होगा, से रही होगी, एंड से रहे होंगे, एक्सेट्रा। नाउ अब इसके बाद इसमें हमारे पास आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। सो द हेल्पिंग वर्ब इज will have been। shall have been भी होती है, बट आजकल हम सिर्फ will have been का ही यूज कर रहे हैं। सबके साथ will have been ही आता है with all subjects। so with all subjects we use will have been। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू दी, सबसे पहले हमारे पास आता है, हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कह लो और या सिंपल कह लो, सिंपल सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें एक सिंस और फोर भी आते हैं। तो सिंस हमारा आता है विथ अनकाउंटेबल टाइम के साथ, और फोर आता है हमारा काउंटेबल टाइम के साथ। अनकाउंटेबल मतलब वो टाइम जिसको हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि सुबह से पढ़ा रहा होगा, शाम से पढ़ा रहा होगा, तो वहां पे सिंस आएगा। या मैं कहूं 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, 3 घंटे से पढ़ा रहा होगा, 2 दिन से पढ़ा रहा होगा, तो वहां पे फोर आएगा। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस आएगा वो होगा जैसे इसका रूल सबसे पहले सॉरी बनता है। सो रूल क्या बनेगा, रूल हमारे पास आएगा इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। सो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा सेंटेंस, उसमें सपोज हम लेके चलते हैं जैसे वह कल सुबह से काम कर रहा होगा। वह कल सुबह से काम कर रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह, ही, सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन,
डूइंग, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्क सिंस टुमारो मॉर्निंग। चलिए कोई एक और सेंटेंस करते हैं। कल हम 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहे होंगे। वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours tomorrow। तो जैसे कि हमने देखा, ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इसका जो रूल आता है, उसके रूल में क्या आ जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट फिर विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सेंस और फोर प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वे सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। सो दे विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं कल तीन घंटे से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश
for 3 hours tomorrow. चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इसका जो रूल होगा दैट विल बी सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल. फिर आएगा सब्जेक्ट. फिर आएगा हैव बीन. फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस अदर वर्ड्स. क्या वह 3 बजे से काम कर रहा होगा? क्वेश्चन मार्क. इसका बनेगा विल ही हैव बीन. तो ध्यान रखें यहाँ पे ही के साथ हैव ही आएगा क्योंकि ये विल हैव है. तो केवल हम गलती करते हैं यहाँ पे कि ही हैज लगा देते हैं. सो इट इज नॉट ही हैज, इट इज ही हैव. विल ही हैव बीन डूइंग वर्क since 3 o'clock. नेक्स्ट. क्या मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँगा? इसका बनेगा विल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for